डॉलर्स की अर्निंग लोगों की यहाँ पर डेली बेसिस पे हो रही है, जो कि मैं बहुत ही नॉर्मल अर्निंग की बात कर रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ लीडर्स जो दिन का 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, राइट। एंड ये कोई केवल कहने की बात नहीं है, इट इज नॉट अबाउट बोस्टिंग। ऑलरेडी हमने जो बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं ऑफलाइन लेवल पर, वहां पर भी हमने देखा बहुत सारे लोगों ने रिवॉर्ड अचीव किए, और इनफैक्ट जो बहुत सारे आइडेंटिटीज से आपको मिलने का मौका मिला, क्रिएटर्स से, टॉप आईडी से, नेशनल आईडी से, लीडर्स से। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ा जाए और बात करते हैं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के बारे में। बट ऑबिटेक्स क्या है, इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस होता क्या है, राइट। तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस दोस्तों, जो भी हम सर्विसेज बैंक्स के थ्रू फाइनेंशियल सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि लैंडिंग, बोरोइंग, ट्रेडिंग, फाइनेंसिंग, वही सारी बैंक की सर्विसेज जब हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करी जाती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या ऑनलाइन, घर बैठे बैठे दुनिया में किसी भी कोने में भी इंटरनेट आपके पास है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई मिडलमैन नहीं है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, फास्ट है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लोबल है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है। तो एक यूजर कंट्रोल फाइनेंशियल सिस्टम आप कह सकते हैं, एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम जो किसी नेता के, किसी गवर्नमेंट के या किसी बैंक्स के हाथ में नहीं है, आपके खुद के हाथ में है। दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो ये दावा करते हैं कि हम 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट। बट जब हम ऑबिटेक्स की बात करते हैं दोस्तों, तो ये प्लेटफॉर्म केवल एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके अलावा काफी सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेंगी। सो यस, डेफिनेटली यहाँ पर डीफाई का इस्तेमाल तो किया ही गया है, बट इसके साथ साथ पावरफुल टेक्नोलॉजी के ऊपर दोस्तों यहाँ पर इस सिस्टम को बिल्ड करा गया है। अगर हम बात करें इकोसिस्टम्स की, अगर हम बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, तो BEP20 बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर इसको डिप्लॉय करा गया है, विच इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एंड बिगेस्ट ब्लॉकचेन फॉर द प्रोजेक्ट्स। एंड इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे RTX टोकन के बारे में, तो RTX टोकन इस प्लेटफॉर्म का नेटिव टोकन है, जो कि आपको ट्रेजरी एसेट में USDT देखने को मिलेगा, यानी कि एक नॉर्मल टोकन नहीं है। यहाँ पे ट्रेजरी एसेट में USDT रखा गया, विच इज द मोस्ट स्टेबल करेंसी। एंड यस, प्लेटफॉर्म 100% डिसेंट्रलाइज है दोस्तों। DeFi 3.0 प्रोटोकॉल का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, जो कि लेटेस्ट प्रोटोकॉल है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के अंदर। एंड स्टेबल आप यहाँ पे आपको मार्केट ग्रोथ देखने को मिलेगी, बिकॉज मार्केट स्टेबिलिटी यहाँ पर जो है बॉन्ड सेल्स के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ यूनिक चीजें के साथ यहाँ पे ऑबिटेक्स दोस्तों आ चुका है हमारे साथ इस क्रिप्टो वर्ल्ड में, और पिछले 60 डेज के अंदर काफी सारे अचीवमेंट्स, काफी सारे रिवॉर्ड्स लोगों ने अर्न किए हैं। बट ऑबिटेक्स का मिशन एंड विजन क्या है, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिशन है दोस्तों कि आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर हम अपनी बातों को रखना चाहें, शेयर करना चाहें, तो चीजों को ब्लॉक कर दिया जाता है, राइट। जैसे कि आज हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर इंसान को अपनी बात को रखने का अधिकार है, राइट। तो यहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार लोगों की अकाउंट जो है वो बैन हो जाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से वी नीड अ एनवायरनमेंट, वी नीड अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो डिसेंट्रलाइज हो, जिसको कोई गवर्न ना करे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का बिल्डअप किया जा रहा है विद द विजन कि यहाँ पर जो विजन आप देख रहे हैं कि Web 2 से निकलकर Web 3 की ओर बढ़ा जाए, यानी कि जो इंटरनेट आज कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट हो, जहाँ पे हर कोई व्यक्ति अपनी बात को रख सके ट्रांसपेरेंसी के साथ, और सबको एम्पावरमेंट मिले, सबको अपनी बात रखने का मौका मिले, राइट। सो दिस इज द मिशन एंड विजन। अब इस मिशन विजन को कैसे पूरा किया जा रहा है, क्या क्या पावर यहाँ पे कम्युनिटी को दी जा रही है, उसके लिए लेट्स टॉक अबाउट द ऑबिटेक्स इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर दोस्तों 4 मेजर इंपॉर्टेंट पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर केवल सॉफ्टवेयर की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर नहीं टिका जा रहा, उसके साथ साथ हार्डवेयर सिक्योर भी यहाँ पे रखा गया है। तो ऑबिटेक्स दोनों चीजों को कंबाइन करता है, ट्रस्टेड हार्डवेयर एनक्रिप्शन चिप्स, जहां पर डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में इस्तेमाल होता है, और इसके साथ साथ जो डेटा प्राइवेसी है, ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी है, सिस्टम वाइड ट्रांसपेरेंसी वो बनी रहती है। तो हार्डवेयर बैक सिक्योरिटी आपको मिल रही है सारी डिजिटल ट्रांजैक्शन से। दूसरी चीज यहाँ पे आपको मिल रहा है बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्चर। दोस्तों बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्चर आपको ये पावर दे रहा है कि मार्केट में आज जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, डेवलपर हैं, या हम सभी लोग हैं, हमारे पास कई बार बहुत अच्छे अच्छे डैप्स के आइडिया आते हैं कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में इसको बनाया जा सकता है। लेकिन केवल आइडिया से कुछ नहीं होता, आपको पूरा कम्युनिटी चाहिए, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मार्केट चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, और वो चीजें हर व्यक्ति के पास होती नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्चर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों आप अपने आइडियाज को, अपने कॉन्सेप्ट को रियलिटी में बदल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें जो एक प्रोजेक्ट को रियलिटी में बदलने के लिए चाहिए होती है, वो सारी चीजें आपको बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्चर प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिलेगा अपनी एप्लीकेशंस को, डैप्स को बिल्ड करने के लिए, लॉन्च करने के लिए। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखते हैं कि कम्युनिटी ड्रिवन फंडिंग आपको मिलेगी, राइट। एंड इसके साथ साथ आपको बिल्ट इन प्रमोशनल टूल्स भी मिलेंगे, जहां पर आप ऑबिटेक्स की यूजर बेस को एज अ कम्युनिटी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट लॉन्चर। देन इसके बाद सोल आईडी है दोस्तों, और सोल आईडी अगेन एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, क्योंकि वेब 3 की दुनिया में अगर आप एंटर करेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी होती है, और इसलिए यहाँ पर वेब 3 का इस्तेमाल जो है सोल आईडी में इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। और सोल आईडी क्या है कि सिंगल आइडेंटिटी है, जहाँ पे आपको ना तो कोई केवाईसी देनी है, ना ही कोई अपना डेटा देना है। जैसे आज आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कहीं भी साइन अप करेंगे, तो आपको पूरा केवाईसी करना पड़ेगा, नाम डालना पड़ेगा, एज डालना पड़ेगा, राइट, आपका फोन नंबर डालना पड़ेगा, फिर केवाईसी होगी। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है वेब 3 में। वेब 3 बहुत सिक्योर होता है। आप सिंगल आईडी सोल आईडी से जितने भी ऑर्बिटेक्स की एप्लीकेशन है उसमें लॉगिन कर सकते हैं, और ये सोल आईडी जो है यहाँ पर है आपके मेटा मास्क वॉलेट या जो भी आपका वॉलेट है उसका जो एड्रेस होता है उसी से बन जाती है, राइट। दिस इज द सोल आईडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्बिटेक्स इकोसिस्टम का जो फोर्थ पार्ट है, दैट इज द ऑर्बिटेक्स स्टोर। दोस्तों ऑर्बिटेक्स स्टोर एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन हब है, राइट। सो वी कैन से कि यहाँ पर जिस तरीके से आपको मार्केट में आप प्ले स्टोर चलाते हैं, आप ऐप स्टोर चलाते हैं, जहाँ पे आपको सारे के सारे जो एप्लीकेशंस हैं वो देखने को मिल जाते हैं, इन द सेम वे ऑर्बिटेक्स स्टोर दोस्तों यहाँ पर एक ऐसा सेंट्रलाइज पूरा का पूरा एक प्लेस होने वाला है, जहाँ पे जितने भी डैप्स हैं उन्हें आप वन क्लिक में एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिटी पावर्ड ऐप रेटिंग्स ले सकते हैं, रिव्यूज दे सकते हैं, डेवलपर सपोर्ट आपको मिलेगा, राइट। सो ये 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं ऑर्बिटेक्स इकोसिस्टम के अंदर, जो काफी ज्यादा यूनिकनेस के साथ हमें एम्पावर करते हैं, इस कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ आरटीएक्स टोकन। तो दोस्तों आरटीएक्स टोकन कोई नॉर्मल टोकन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 12 मंथ्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का समय लगा है इस टोकन को लिस्ट करने में, लॉन्च करने में, एंड ऑलरेडी अराउंड 60 डेज का समय, लगभग 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं इस टोकन को लिस्ट हुए, और आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आरटीएक्स लिस्टेड है। यू नेम इट वी हैव इट, यानी कि डेस्टिनर, पैनकेकस्वैप, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, सेफपाल वॉलेट, कॉइनगेको, कॉइन मार्केट कैप, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ प्लेसेस जहां पे आपको आरटीएक्स लिस्टेड नजर आएगा, और बहुत सारे लिंक्स आप अगर गूगल करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड देयर आर एक्सपर्ट्स इन प्रोग्रेस, जो फिनटेक मार्केट के ऑफिशियल ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं, वो इस प्रोजेक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हमेशा लगे रहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द ट्रेजरी एंड लिक्विडिटी, तो यूएसडीटी बैक्ड अप कॉइन है डेफिनेटली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों ट्रेजरी फंड में आपको यूएसडीटी देखने को मिलेगा। लाइव अपडेट्स आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके ले सकते हैं, व्हिच कैन बी डेस्किनर, कॉइन मार्केट कैप और एनी वेबसाइट। प्राइसेस को आप ट्रैक कर सकते हैं अपने वेब3 बैक ऑफिस से और डेस्किनर से भी, राइट। तो बहुत ही यूनिक तरीके से यहाँ पे टोकन को डिजाइन करा गया, और बहुत ही पावरफुल तरीके से पिछले 2 महीने के अंदर जो ग्रोथ देखी गई है, चाहे वो टोकन की ग्रोथ हो, चाहे वो कम्युनिटी की ग्रोथ हो, चाहे वो रेफरल रिवॉर्ड्स की ग्रोथ हो, इट इज इम्पेक्टेबल, राइट। इसके बाद अगर टोकन एलोकेशन की बात करें तो 210 मिलियन दोस्तों यहाँ पर टोटल सप्लाई है टोकन की, यानी कि अगर आप बात करें 21 करोड़ टोकन्स हैं आरटीएक्स जिसका नाम है, टोटल सप्लाई जो होती है, और इसमें 4 पार्ट में टोकन को बांटा गया है कि टोकन कहां यूटिलाइज किया जाएगा, जिसमें से 55% जो मेजॉरिटी पार्ट है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम के लिए रखा गया है, 25% ट्रेजरी एंड डाओ फंड है, 15% टीम एंड एडवाइजर है, 5% मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट है, एंड ये सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बर्न किया गया, व्हिच मींस कि इसको कभी भी कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, राइट। देन यहाँ पर दोस्तों जो सबसे मैं बोलूंगा ध्यान देने वाली बात है वो है यहाँ पर ये वाला नोट, दैट मैक्सिमम 100 मिलियन टोकन्स विल बी बर्न, राइट। 210 मिलियन में से 21 करोड़ में से 100 मिलियन, यानी कि 10 करोड़ टोकन्स को जब आप बर्न कर देंगे तो लगभग जो सप्लाई है वो आधी रह जाएगी, और जब सप्लाई आधी रह जाएगी तो लिमिटेड सप्लाई होगी, और डेफिनेटली उसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, राइट। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, इट इज एन एग्जांपल। जैसे कि बाइनेंस जब लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा, इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एक्सचेंज, और बाइनेंस पे बहुत सारे लोग नहीं थे, तो वहां पे रेफरल प्रोग्राम था कि आप लोगों को रेफर करिए और आपको बीएनबी मिलेगा। उस समय बीएनबी की वैल्यू स्टार्टिंग में $1 से भी कम थी। आज वही बीएनबी का जो मार्केट प्राइस अगर आईएनआर में बात करें 60 से 65,000 रुपए। वाई? बिकॉज बर्निंग बहुत फोकस तरीके से, बहुत एग्रेसिव तरीके से बीएनबी ने बर्निंग किया था, साल में 3 बार 4 बार बर्निंग होती थी। आज बीएनबी की सप्लाई जो है वो अराउंड हाफ रह गई है, और प्राइस आसमान छू रहा है। सो इन द सेम वे आपके पास यहाँ मौका है दोस्तों आरटीएक्स टोकन को भी एक्वायर करने का, जहां पे बर्निंग की अगर बात करें तो केवल 1 मिलियन अभी बर्निंग हुई है, 99 मिलियन होना बाकी है। सो वी आर एट अ वेरी यंग एज इन दिस प्लेटफॉर्म। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट द रोड मैप। दोस्तों रोड मैप की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि 4 फेजेस के अंदर चीजों को यहाँ पर डिजाइन करा गया है। फेज 1 फाउंडेशन, जिसमें अभी हम लोग लैंड कर चुके हैं, तो करंटली वी आर इन द फाउंडेशन फेज, दिस इज द फर्स्ट फेज, बिकॉज अभी केवल 60 दिन के आसपास का समय हुआ है प्रोजेक्ट को लॉन्च हुए हुए। आरटीएक्स टोकन जिसमें लॉन्च हो चुका है, सोल आईडी डेवलप हो चुकी है, एमवीपी ऑफ ऑर्बिटेक्स डेव। सेकंड फेज व्हिच इज गोइंग टू बी द ग्रोथ फेज, जिसमें कम्युनिटी ऑनबोर्डिंग होना स्टार्ट होगी, जो कि ऑलरेडी आज एक जगह 2 जगह से नहीं 13 से 14 कंट्रीज से कम्युनिटी ऑनबोर्ड हो चुकी है। क्रिएटर पार्टनरशिप्स होंगी, लॉन्च ऑफ ऑर्बिटेक्स स्टोर देखेंगे हम लोग,
फेज 3 जो कि एक्सपेंशन का फेज है, इसमें फुल डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस से लेके ऑबिटेक्स का मोबाइल ऐप और वेब टू पार्टनरशिप्स एंड माइग्रेशन टूल्स दोस्तों आप देख पाएंगे, राइट। एंड इसके बाद जो एक्सटेंशन थर्ड फेज है वो हमने डिस्कस किया। देन इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फोर्थ फेज ऑफ एवोल्यूशन, जहां पे ग्लोबल स्केलिंग पे फोकस किया जाएगा, एआई मॉडरेशन टूल्स एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा, या फिर हम बात करें कि जितने भी जो इकोसिस्टम्स की हमने बात करी थी वो सारी चीजें आपको इन फेजेस के दौरान देखने को मिलेंगी। सो दीज आर द 4 फेजेस दोस्तों ऑफ ऑबिटेक्स इकोसिस्टम, जहां पर आप देख सकते हैं कि सारी चीजों को डेवलप किया जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत यूनिक है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बहुत ही आप देख सकते हैं स्मार्ट तरीके से यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ अर्निंग करने का मौका मिल रहा है, राइट। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मार्केट में प्लेटफॉर्म बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको डिसेंट्रलाइज के अंदर ऑबिटेक्स जैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट स्मॉल विद एनी अमाउंट, विच मीन्स कि आप अगर चाहो तो यहाँ पे सिंगल आरटीएक्स टोकन को भी स्टेक कर सकते हो, बट यहाँ पर जो रिकमेंडेड है वो एटलीस्ट $120 से आप शुरू करें फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट। बट यस, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप देखेंगे दोस्तों कोई भी फिक्स पैकेज नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो रिवॉर्ड है, स्टिकिंग रिवॉर्ड है, वो आपको डेली बेसिस पे ट्वाइस अ डे मिलता है, राइट। 2 टाइम्स अ डे आपको मिल रहा है दोस्तों स्टिकिंग रिवॉर्ड हर 12 घंटे में। वेब3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ सारी चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं कि फुल कंट्रोल आपके फंड्स का आपको दिया गया है। सो ये इस प्लेटफॉर्म को बहुत यूनिक बनाता है। जो स्टार्टिंग में आपने यहाँ पे हमने 3 बातों को डिस्कस किया है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 99% प्लेटफॉर्म यहाँ पर फेल हो जाते हैं, राइट। ट्वाइस अ डे स्टेकिंग, फुल कंट्रोल ऑफ फंड्स एंड यू कैन स्टार्ट विद एनी अमाउंट। नाउ यहाँ पर दोस्तों जो आपका स्टेकिंग का एक्सपीरियंस है वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है। फर्स्ट पे आउट आपको मिलेगा 12 AM, सेकंड पे आउट आपको मिलेगा 12 PM। अर्निंग्स आपकी हर 12 घंटे में यहाँ पर ग्रो भी होने वाली, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे चलिए बात करते हैं कि जैसे मैंने बोला कि ये प्लेटफॉर्म बाकी प्लेटफॉर्म से अलग है, तो कुछ ना कुछ चीजें होंगी जिसकी वजह से हम इस बात को बोल पा रहे हैं। यस, यहाँ पर मेजर की पॉइंट्स आप देख सकते हैं ऑबिटेक्स एफिलिएट प्रोग्राम के, यानी कि माइनर तो बहुत सारे की पॉइंट्स है, लेकिन अगर मेजर की पॉइंट्स की हम बात करें तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म आउटस्टैंड करता है बाकी सारे प्लेटफॉर्म से, राइट। और ये मैं नहीं कह रहा, आज जो 13-14 कंट्रीज से कम्युनिटी है जो 2 महीने के अंदर यहाँ पे प्रोग्रेस है, वो अपने आप में दोस्तों यहाँ पर ये जवाब देती है कि यस, दिस इज समथिंग बिग, दिस इज डेफिनेटली अ रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा जो एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि आज मार्केट में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट, जो ये प्रॉमिस करते हैं कि यस वी आर 100% डिसेंट्रलाइज, लेकिन वहां पे जब आप स्टेकिंग कर लेते हो फिर आपको पता लगता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते, आपकी इक्विटी लॉक हो चुकी है। तो ये किस प्रकार का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ? ऐसे प्लेटफॉर्म को तो लिखना चाहिए कि हम 100% सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, राइट। लेकिन यहाँ पर दोस्तों 100% डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि आप अपनी इक्विटी को जब चाहो तब विड्रॉ कर सकते हो, एनी टाइम प्रिंसिपल विड्रॉ है, बिकॉज योर फंड्स आर इन योर कंट्रोल। यहाँ पे कोई रिन्यूअल का झंझट नहीं है, कोई पैकेज का सिस्टम नहीं है, किसी भी अमाउंट से आप ज्वाइन करिए, कोई केवाईसी आपको नहीं करनी, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर फंड्स, कोई मिनिमम मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट नहीं है, कितना भी विड्रॉल लगाइए आप, कोई कैपिंग नहीं है यहाँ पे। पे आउट टाइम डेट के लिए आपको वेट नहीं करना, एनी टाइम पे आउट ले सकते हो, मिनिमम 1 डे की स्टेकिंग है, यूनिफॉर्म रिटर्न्स है और 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑबिटेक्स के साथ, राइट। तो ये जो वंडरफुल थिंग्स हैं यहाँ पर वो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को खास बनाती हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और जानते हैं कौन कौन से रिवॉर्ड्स हैं, कौन कौन से बोनस हैं जो आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं एंड इनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। सो चलिए एक एक करके हम सारे रिवॉर्ड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनकम दोस्तों स्टेकिंग रिवॉर्ड की इनकम है, जो स्टेकिंग बोनस आपको 0.25% से लेके 0.5% मिलता है हर 12 घंटे में, और डेली बेसिस की अगर आप बात करेंगे तो अप टू 1% रिटर्न डेली आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ना यहाँ पे इस स्टेकिंग को जो और भी ज्यादा चीज यूनिक बनाती है वो है यहाँ पे कंपाउंडिंग, यानी कि दोस्तों एक सिंगल डे में, यानी कि एवरी सिंगल डे कंपाउंडिंग होगी, हर दिन कंपाउंडिंग होगी और 1% से कंपाउंडिंग होगी, राइट। अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया है और 1% डेली कंपाउंड हो रहा है 365 दिन तक, तो जो 365 दिन में यानी कि 1 साल में $1000 की जो वैल्यू है वो $37,783.43 हो जाती है, राइट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रिटर्न ऑन योर स्टेकिंग जो यहाँ पे कंपाउंडिंग से आपको मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों 15x का लेवल बोनस है, यानी कि 15 लेवल से आप
ROI और ROI का रिवॉर्ड भी अर्न कर सकते हैं, जिसमें हर एक लेवल को अनलॉक करने के लिए आपको जो कंडीशंस है गिवन है। तो फर्स्ट लेवल अनलॉक करने के लिए $100 का सेल्फ स्टेकिंग करना होगा, एक डायरेक्ट रेफर करना होगा जिसमें 16% का बोनस आपको मिलेगा। दूसरे लेवल अनलॉक करने के लिए $300 का सेल्फ स्टेकिंग, 2 डायरेक्ट रेफर आपको करना है जिससे 10% का बोनस आपको मिलेगा। एंड इन द सेम पैटर्न आपने यही चीज मार्केट में हजारों प्लेटफॉर्म में देखी होगी कि जैसे जैसे हमारे लेवल्स ओपन होते हैं वैसे वैसे जो बोनस है वो पॉइंट्स में पहुंचता चला जाता है, आधे रह जाता है 0.5%, राइट। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो बोनस बहुत अच्छे अमाउंट से शुरू हुआ है और X7 के बाद जैसे आप X8 विच मींस 8 लेवल आप ओपन करेंगे $3000 के सेल्फ स्टेकिंग और 8 डायरेक्ट रेफर करके, तो बोनस 2% से बढ़कर 8% हो चुका है और उसके बाद ही असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज भी होगा। 2%, 3%, 4, 6, 8, 10, 16% तक आप अर्न करेंगे 15th लेवल पे। तो बहुत यूनिक तरीके से ऑबिटेक्स ने यहाँ पे लेवल बोनस को डिजाइन किया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक यूनिक इनकम आपको मिल रही है। आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में डाउनलाइन से अर्निंग करी होगी, इस बार आपको अपलाइन से भी बोनस अर्न करने का दोस्तों मौका मिलता है। जी हाँ, आप अपनी फर्स्ट अपलाइन से यहाँ पे इनकम अर्न कर सकते हैं, जिसके लिए 2 कंडीशन आपको करनी है क्वालिफाई। फर्स्ट कंडीशन है कि $3000 का सेल्फ डिपॉजिट आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि दोस्तों आपके जो 8 डायरेक्ट्स हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, जिनका वैल्यू शुड बी $1000 ईच, राइट। तो ये जैसे ही आप दोनों चीजों को कंप्लीट करेंगे, एट द मोमेंट जिस समय आप इसको कंप्लीट करेंगे उसी समय से जो आपका फर्स्ट अपलाइन है उनका जो भी इनकम होगा उसका 5% आपका होगा अपलाइन बोनस, राइट। सो अपलाइन बोनस भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अब दोस्तों आती है बहुत बड़ी इनकम, ऑर्बिटेक्स स्टार बोनस, राइट। ऑर्बिटेक्स स्टार बोनस एक ऐसी फ्रीडम आपको दे रहा है कि आपने अभी जो लेवल रिवॉर्ड देखे जो आप 15 लेवल से लिमिटेड थे, अब यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, फुल फ्रीडम आपको मिल रही है। इसका मतलब अनलिमिटेड डेप्थ, जितनी आपकी टोटल टीम है उन सभी से आपको रिवॉर्ड आएगा, राइट। तो इसके लिए यहाँ पे स्टार रैंक्स है। 1 स्टार बनने के लिए $500 का सेल्फ डिपॉजिट आपका होना चाहिए, $25,000 की बिजनेस मैचिंग होनी चाहिए जो 1% से लेके 5% का रिवॉर्ड आपको टोटल टीम से देगा। अगर आप 2 स्टार बन जाते हैं तो $1000 का सेल्फ डिपॉजिट रिक्वायर्ड होगा और $50,000 का बिजनेस मैचिंग रिक्वायर्ड होगा, जिसमें आपको 3% से लेके 10% का रिवॉर्ड आपकी टोटल टीम से मिलता है। जब आपका $1500 का सेल्फ डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा और $1.5 लाख का बिजनेस मैचिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप बन जाएंगे 3 स्टार एंड आप अर्न करेंगे 5% से लेके 15% तक का रिवॉर्ड अपनी टोटल टीम से। 4 स्टार बनने के लिए $2500 का सेल्फ डिपॉजिट रिक्वायर्ड है और $5 लाख का बिजनेस मैचिंग जो आपको देता है 7% से लेके 20% तक का बहुत ही जबरदस्त रिवॉर्ड। 5 स्टार बनने के लिए $4000 का सेल्फ डिपॉजिट रिक्वायर्ड है दोस्तों, $1.5 मिलियन का बिजनेस मैचिंग रिक्वायर्ड है, जिसके बाद आप 9% से 25% का रिवॉर्ड 5 स्टार बनने के बाद अपनी टीम से कमा सकते हैं। 6 स्टार बनने के लिए $6000 का सेल्फ डिपॉजिट, $3 मिलियन की बिजनेस मैचिंग जो आपको देगा 11% से लेकर 30% तक का एक जबरदस्त रिवॉर्ड आपकी टोटल टीम से। देन इसके बाद आता है दोस्तों 7 स्टार, जिसको कंप्लीट करने के लिए $8000 का सेल्फ डिपॉजिट कंप्लीट होना चाहिए, $6 मिलियन का बिजनेस मैचिंग कंप्लीट होना चाहिए एंड दैट विल गिव यू 13% टू 40% ऑफ द बोनस फ्रॉम द एंटायर टीम, राइट। इसके बाद आती है सबसे बड़ी रैंक जिसका नाम है सुपरस्टार। सुपरस्टार बनने के लिए $10,000 का सेल्फ डिपॉजिट आपको कंप्लीट करना है, $10 मिलियन का बिजनेस मैचिंग कंप्लीट करना है, जिसके बाद 15% से लेके 50% तक का रिवॉर्ड दोस्तों आप अर्न कर सकते हैं अपनी टोटल टीम से, विच इज गोना बी अ वेरी ह्यूज अमाउंट, राइट। और ऑलरेडी जो स्टार रैंक्स हैं वो बहुत बड़ी इनकम आपको देती हैं। अगर आपने जो लेटेस्ट इवेंट है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको अटेंड किया हो तो आपने देखा होगा वहां पे कई सारे स्टार अचीवर्स आए थे जो बता रहे थे कि कितना अच्छा अच्छा रिवॉर्ड वो अर्न कर पा रहे हैं, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ये स्टार रैंक्स को अचीव किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑर्बिटेक्स का एक और एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है जिसका नाम है रिवॉर्ड बोनस। यानी कि ये सिस्टम कहता है कि अगर आप लिमिटेड टाइम के अंदर एक टारगेट को कंप्लीट करेंगे तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी आप अर्न कर सकते हैं और ये टाइम ड्यूरेशन उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जिस दिन से आपने बिजनेस को ज्वाइन किया। तो पहला टाइम ड्यूरेशन है 60 दिन का, 60 डेज के अंदर क्या करना है आपको स्टार 1 रैंक कंप्लीट करनी है, $25,000 का बिजनेस मैचिंग कंप्लीट कर लेना है। अगर ये दोनों चीजों करने में आप सक्षम रहते हैं तो आपको $1250 का एक रिवॉर्ड मिल जाएगा। इन द सेम वे जैसे आप इसको कंप्लीट करेंगे अगला 60 दिन का टारगेट दोस्तों शुरू हो जाएगा जिसमें आपको स्टार 2 रैंक अचीव करनी है, $50,000 का मैचिंग बिजनेस आपको कंप्लीट करना है, जिसके कंप्लीट होने पर आपको $2500 का रिवॉर्ड मिलेगा। एंड इन द सेम वे आप देख रहे हैं यहाँ पे 7,500, 25,000, 75,000, 1.5 लाख, 3 लाख, $5 लाख तक का रिवॉर्ड अपन कर सकते हैं अगर लिमिटेड टाइम के अंदर आप अपने टारगेट्स को कंप्लीट करें। अब 2 बातें ध्यान रखने की है। पहली बात, जो भी टाइम ड्यूरेशन है वो रीसेट होगा और जो भी आपका बिजनेस है यहाँ पे मैचिंग बिजनेस वो भी रीसेट होगा, यानी कि ये फ्रेश काउंट होगा, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है कि बहुत सारे लोग जो लिमिटेड टाइम के अंदर
अचीव नहीं कर पाते, बाद में अचीव करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप 50% अमाउंट तब भी अर्न कर सकते हैं अगर आप बाद में इसको अचीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 90 डेज में अगर आपने स्टार 4 रैंक अचीव कर ली, लेकिन $5 लाख की जगह जो फ्रेश बिजनेस आप मैच कर पाए वो $4 लाख ही रहा, तो जब भी आप अगला बचा हुआ $1 लाख करेंगे तो आपको इस 25,000 का आधा यानी कि $12,500 का रिवॉर्ड मिल जाएगा। सो दिस इज द वेरी अमेजिंग इनकम, जहां पे आपको समय के साथ भी रिवॉर्ड मिल रहा है, समय के बाद भी अगर आप छूट जाते हैं पीछे तो भी आपको 50% का बोनस ऑबिटेक्स देता है, खाली हाथ आप घर नहीं जाएंगे। नाउ बात करते हैं ऑबिटेक्स क्लब बोनस, जो कि एक बहुत बड़ी इनकम है, क्योंकि ये इनकम आपको कंपनी टर्नओवर से मिल रही है। 6% ऑफ कंपनी टर्नओवर को आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं बाय बिकमिंग अ टॉप लीडर, और ये मंथली बेसिस की अर्निंग है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 तरीके के क्लब्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला है मेगा स्टार क्लब। मेगा स्टार क्लब दोस्तों, मेगा स्टार क्लब में आने के लिए आपकी मिनिमम रैंक होनी चाहिए स्टार 2। आपका जो मंथली टारगेट वीकर लेग से आना चाहिए, दैट शुड बी $20,000, और आपका जो टर्नओवर शेयर है यहाँ पर 3% आपको मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लब है रॉक स्टार क्लब, जिसमें आने के लिए मिनिमम स्टार 4 की आपको रैंक चाहिए, $50,000 का मंथली टारगेट आपका वीकर लेग से आना चाहिए। तो यहाँ पे रॉक स्टार क्लब में आप आएंगे और 2% का रिवॉर्ड आप अर्न करेंगे, यानी कि 2% का टर्नओवर शेयर आपको मिल जाएगा, राइट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो थर्ड है विच इज द पावर स्टार क्लब। तो पावर स्टार क्लब में आने के लिए आपका मिनिमम स्टार रैंक 6 होना चाहिए और $1 लाख का मंथली जो वीकर लेग से टारगेट है वो आना चाहिए, जिसमें आप पावर स्टार क्लब में आ जाएंगे और 1% का टर्नओवर शेयर आप यहाँ पे अर्न करना शुरू करेंगे। दोस्तों बहुत बड़ी इनकम है, बिकॉज ऑलरेडी ये 2 महीने में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, बिकॉज ये मंथली इनकम है। तो 1 महीना जब कंप्लीट होता है उसके अगले महीने की पहली तारीख को डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो 2 बार ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जिसमें $7,000 $8,000 लोगों ने अर्न किया, $9,000 लोगों ने अर्न किया है। तो ये बहुत यूनिक इनकम है और इसको आप जरूर प्रायोरिटी दें, बिकॉज आप जब ये टारगेट कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट मंथ आपको जो वन शॉट रिवॉर्ड मिलेगा वो काफी बड़ा होगा, काफी लाइफ चेंजिंग अमाउंट होगा। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द ट्रांजैक्शन फीस यूटिलाइजेशन। सो ट्रांजैक्शन फीस यूटिलाइजेशन क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आपने काम किया होगा जहाँ पे विड्रॉल के टाइम पे लिखा होता है कि भाई आपका विड्रॉल करने पर आपको एडमिन चार्जेस पे करना है, यानी कि एडमिन चार्जेस उसमें से डिडक्ट होगा। अब वो 5% 10% सब जगह लिखा रहता है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ये नहीं बताता कि एडमिन चार्जेस जा कहाँ रहा है, इसका यूज कैसे हुआ, कहाँ चला गया। बट यहाँ दोस्तों प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस का यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जब भी आप कोई भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो आप आरटीएक्स में विड्रॉ करेंगे और उसमें से 6% क्या होगा, ट्रांजैक्शन फीस में चला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 आरटीएक्स विड्रॉ करे, तो जब भी आप विड्रॉ लगा रहे हैं 3% उसका बर्न हो जा रहा है, जिससे आरटीएक्स की जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाती है और जो अमाउंट है जो यहाँ पर जो बूस्ट हो जाता है आरटीएक्स का, राइट, प्राइस बूस्ट हो जाता है। देन इसके बाद 2% डेली पूल में जाएगा, जहाँ पे 11 लोग लकी विनर बन सकते हैं, डेली अर्न कर सकते हैं 24 घंटे में जितना भी 2% में अमाउंट आया उसको, और 1% जाता है मंथली पूल में। तो चलिए लास्ट इनकम ऑबिटेक्स पूल बोनस को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें डेली प्राइस पूल में आने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो मिनिमम ट्रांजैक्शन हैश है, यानी कि अगर हम बोले मिनिमम जो आपका स्टेकिंग अमाउंट है वो कम से कम 120 यूएसडीटी या उससे ज्यादा का होना चाहिए। जैसे ही यहाँ पे 120 यूएसडीटी या उससे ज्यादा का आपका अमाउंट होता है तो आप एक डेटाबेस में आ जाते हैं डेली प्राइस पूल के, और उस डेटाबेस में से केवल 11 ट्रांजैक्शन हैशेस को सॉफ्टवेयर रैंडमली सेलेक्ट करता है और 24 घंटे में जितना भी अमाउंट डेली पूल में आया है उन सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये रिवॉर्ड भी डेली बेसिस पे चल रहा है, जिसमें काफी अच्छी इनकम नए नए लोग दोस्तों डेली बेसिस पे कर पा रहे हैं। और उसके बाद मंथली प्राइस पूल आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, जिसमें 2 तरीके से रिवॉर्ड मिलेगा। पूरे महीने में जिसकी जो ट्रांजैक्शन है, सिंगल ट्रांजैक्शन सबसे हाईएस्ट होती है, उसको 30% ऑफ मंथली बोनस मिलता है और बाकी 70% मंथली बोनस मिलता है 30 लोगों को जिनका सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, ऐसे करके उनका अमाउंट जो है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। तो यस, इसमें भी काफी बड़ा रिवॉर्ड लोग दोस्तों अर्न कर रहे हैं। जो सिंगल ट्रांजैक्शन हाईएस्ट होती है उसमें लोगों को 7-7, 8-8, 9-9 हजार डॉलर का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे है कि आप डेली बेसिस पे भी प्राइस पूल अर्न कर सकते हैं और मंथली बेसिस पे भी अगर आप अच्छे परफॉर्मर हैं, टॉप परफॉर्मर हैं और टॉप 30 परफॉर्मर्स है तो उनको भी यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट। तो दिस इज द इनकम जो आपने यहाँ पे डिस्कस करी है। 7 टाइप्स ऑफ बोनस हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए। टर्म्स कंडीशन बहुत सिंपल है। मिनिमम डिपॉजिट आप दोस्तों ओनली सिंगल आरटीएक्स से भी शुरू कर सकते हैं और $120 यहाँ पे मिनिमम जो है आपको ऑप्टिमम रिकमेंडेड है। और विड्रॉल जो है आपको आरटीएक्स टोकन में मिलेगा। 6% की जो ट्रांजैक्शन फीस है वो डिडक्ट होती है, उसमें वो जाता कहाँ है वो भी हमने डिस्कस करा। स्टेकिंग रिवॉर्ड भी आपको टोकन में मिलता है। एंड इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी पावर
आप अपनी कैपिटल को जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जब आपका मन करे. यू कैन विड्रॉ योर प्रिंसिपल आफ्टर 24 आवर्स विद 6% डिडक्शन. राइट. सो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक जो प्लान को जाना, सुना, और इसके अलावा जितनी भी वेबसाइट्स हैं, टेलीग्राम चैनल है ऑर्बिटेक्स का, इंस्टाग्राम है, एक्स है, यूट्यूब चैनल है, काफी सारी जगह दोस्तों आपको जो अपडेट्स है वो मिल वक्त हो चुका है यहाँ पे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करने का. तो एक एक करके मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करूंगा और मैं चाहूंगा मिस्टर पाल, मिस्टर राजीव शर्मा RSI और मिस्टर आशीष जी अपना हैंड रेस कर लें ताकि मैं आपको होस्ट बना सकूं. So Mr. Pal, Mr. Rajiv Sharma RSI and Mr. Ashish, are you here? If you can hear my voice, you can just raise your hand. Mr. Pal, क्या आप मौजूद हैं सेशन में? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो प्लीज अपना हैंड रेस करें. Mr. Pal, are you there? Yes, sir. I am here only. Okay. Thank you, Ajay sir. Thanks once again for the wonderful presentation. So basically आज जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, जो लास्ट के 2 दिनों में आपने एक उठापटक देखी, जो आपने एक प्रॉपर एक देखा कि इतना ज्यादा अमाउंट में कैसे सेल हो गया, और सब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि अभी तक तो $1 तो $3.24 जब तक गया, $3.48 तक भी गया, वहां पर कुछ भी ऐसा हम लोगों को अनयूजुअल नहीं मिला था. लेकिन आज की डेट में जो परसों 3 तारीख की बात कर लेते हैं, ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा रेट डाउन गया. सबसे पहली बात तो मैं श्योरिटी देना चाहता हूं आप लोगों को कि यहाँ पर किसी भी सिस्टम की वजह से 1 भी % का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ना ही लिक्विडिटी किसी तरह की ड्रेन की गई है. बिकॉज अगर लिक्विडिटी ड्रेन की होती तो शायद आज हम लोग मीटिंग भी ना कर रहे होते. ये लिक्विडिटी 0 होती और आज की डेट में शायद हम आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बैठे नहीं होते. तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग से ये निकलनी चाहिए कि ये किसी सिस्टम के थ्रू ही हुआ है या डेवलपर या क्रिएटर ने ऐसा कुछ किया हुआ है. सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. और साथ के साथ मैं अभी रूमर्स की भी बात करूंगा जो मार्केट में उड़ रहे हैं बैक टू बैक, और आपकी टीम या आपको परेशान कर रहे हैं, उसका एक एक सवालों का मैं आपको यहाँ पर जवाब दूंगा. तो अब आगे बढ़ते हैं. तो ये हुआ क्यों, लगभग बात करते हैं कि 3 तारीख को 4 बजे के आसपास एक्चुअली बाली ट्रिप जो आपको चल रही है, इंडोनेशिया बाली ट्रिप जो चल रही है, उसके चक्कर में जो कुछ सिस्टम थोड़ी देर के लिए अपग्रेडेशन पे गया था. जब वो लौट के आया ड्यूरिंग दिस, क्या हुआ कि थोड़ी सी सेलिंग हुई थी, एक ठीक ठाक अमाउंट की सेलिंग हुई थी, और वो एक फोमो में क्रिएट हो गया, जिसको बोलते हैं कि लोगों ने देखा देखी. और एक बात ये भी आपको अश्योरेंटी दे रहा हूँ, ये केवल पैनिक सेलिंग हुई है. आप अपने टीम को भी देख सकते हो, केवल देखते देखते लोगों ने केवल अपना अनस्टेक किया हुआ है. इसका कोई और दूसरा रीजन नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन ये काम हुआ है. और ये आप लोग बोल सकते हो कि इतना ज्यादा कैसे सेल हुआ, तो आप अपनी टीम में बिजनेस को देख सकते हो कि जो कि $1 लाख था, तो आज की डेट में आपका $30,000 भी बच सकता है, $10,000 भी बच सकता है. तो इसका कोई दूसरा और कारण नहीं है, केवल एक सेलिंग आई, और सेलिंग आने के बाद लोगों ने देखा अरे ये गिर क्यों रहा है, और इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है. लोगों ने डर के मारे अपना फंड निकालना शुरू कर दिया. जब एक ने निकाला तो दूसरे ने निकाला, और ऐसे कर करके धीरे धीरे होता है. अब नाउ इसमें पॉजिटिव बात क्या रही कि एक सोल्यूशन था जो डेवलपर क्रिएटर के पास की वेबसाइट बंद हो जाना, लेकिन वो आपको एक 100% डिसेंट्रलाइजेशन का फील आया, जो आपको सुबह 4 बजे तक, सुबह 4 तारीख की मैं बात करता हूं, तो आपको पूरे दिन फील आया होगा कि 1 भी % का भी लैग नहीं हुआ अनस्टेक में. तो जिन लोगों के दिमाग में ये डाउट था कि हम अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, तो आई होप कि इस पॉइंट से आपको ये प्रूव हो जाता है कि दिस इज 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम. कितना भी ड्रेनेज होने के बाद, लिक्विडिटी कम होने के बाद भी आपको अनस्टेक का ऑप्शन किसी तरह बैन नहीं हुआ
यानी कि कोई मैनिपुलेशन डेवलपर क्रिएटर की वजह से नहीं हुई। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट मैं समझा पा रहा हूँ कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात रही है इस 2 दिन के जर्नी के दौरान। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो कि ये केवल लैक ऑफ एजुकेशन का है, क्योंकि आप लोगों के प्रीवियस सिस्टम का कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस रहा होगा कि ऐसे ही सिस्टम जाते हैं, लेकिन परसों की डेट भी ये थी और आज की डेट भी है। तो आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं हुआ है कि जो बहुत सिस्टम की साइड से मेजर कुछ चेंजेस हुए। तो जब सिस्टम पहले भी उसी रेट में वैसे ही खड़ा था, आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है, और जो रेट डिक्रीज हुआ है वो कम्युनिटी की वजह से हुआ है, हम लोगों की वजह से हुआ है। और ये इसका ये इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में पैनिक सेलिंग, फोमो क्रिएट हो जाना, और कोई इसका दूसरा रीजन नहीं है। और इसका जो एक कारण क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन होती, 2 महीने पुराना एक सिस्टम है जिसमें आपको एक इतनी अच्छी वंडरफुल ग्रोथ दी है, केवल देखा देती। अब आप ये सोच के देखिए आपने कितना बड़ा अपना नुकसान किया होगा, उसका फायदा कौन उठा के लेके गया है? केवल और केवल प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वेल्स जिसको बोलते हैं। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला तो मैंने श्योरिटी ये दी कि यहाँ पर सिस्टम के थ्रू कुछ भी लिक्विडिटी, क्योंकि अगर लिक्विडिटी ये जो आपको 8.7 मिलियन दिख रही है, जो कि सुबह 8.5 मिलियन थी, वो बढ़ती, अगर ये होती तो शायद ये आपकी 0 दिख रही होती यहाँ पर। और जो प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर $0.69 भी प्राइस गया था, $64 भी प्राइस गया था। लेकिन अभी देख रहे हैं जिनकी इस समय पे कौन एक्टिव हो जाते हैं, वेल्स। अभी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ में $0.65 के आसपास गया था, अभी की डेट में कल से डबल हो चुका है। अगर ये सिस्टम स्टेबल नहीं होता, सिस्टम पे लोगों को भरोसा नहीं होता, तो शायद ये पॉसिबिलिटी 0 होती। आई होप कि आप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे। और लास्ट 24 आवर का वॉल्यूम देख सकते हैं, 6.6 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि 6.68 मिलियन का वॉल्यूम है, और जिसमें कि आप देख सकते हो बाइंग वॉल्यूम ज्यादा है 3.4 मिलियन और सेलिंग वॉल्यूम 3.3 मिलियन है। और इसी तरह आप ट्रांजैक्शन देख सकते होंगे, लास्ट के 24 घंटे में 6224 ट्रांजैक्शन है, जिसमें 3480 ट्रांजैक्शन आपके बाई के हैं, बाकी सारे सेल के हैं। तो एक बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ दिख रही है। अभी आप यहाँ पर मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ, रूमर्स के बारे में भी बताता हूँ, और आई होप मैं आपको एक चीज और भी दिखाता हूँ आगे बढ़ने से पहले। डेक्स स्क्रीनर पे आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर चेन लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ BSC। जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट एक्टिविटी, आप ये सोचिए, ये वेबसाइट डेक्स स्क्रीनर नहीं ऑर्बिटेक्स प्लेटफॉर्म की है, दिस इज वर्ल्ड वाइड जितने भी डेक्स के प्रोजेक्ट हैं, सारी चेन पर लिस्टेड प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखते हैं। तो पिछले 2 दिनों में जो एक्टिविटी हुई है उसका एडवांटेज सबसे ज्यादा क्या हो गया, आप टॉप 1 पोजीशन पे क्या देख रहे हैं, जबकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतने सारे जो BP20 पर बेस्ड प्रोजेक्ट है, उनमें वन ऑफ द छोटा प्रोजेक्ट जो है, जो कि 2 महीने पहले एक लॉन्च हुआ, पर उसकी जो प्रेजेंस देखिए कितनी बड़ी है, रैंक 1 पर ट्रेंड कर रहा है RTX होकर, ये देख सकते हैं आप। तो एक यहाँ पर जो मैं पॉजिटिव पॉइंट देख पा रहा हूँ, सबसे पहला तो आपको मैंने ये बताया कि सिस्टम की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर दूसरी बात क्या बताई कि यहाँ पर पैनिक सेलिंग हुई है, जो मास में हुई है, और आप इसका गवाह हो, आपकी टीम इसका गवाह है, क्योंकि आप ही लोग हो जिन्होंने ये फंड निकाला है, और कोई दूसरा इंसान नहीं। ठीक है, जितने लोग भी जब नीचे आया था, तो जितना भी लोग सोचते सिस्टम खत्म हो गया, जितने समझदार लोग थे वहां पर इन्होंने बाई किया और अपना पैसा एक दिन में भी डबल और ट्रिपल भी कर दिया, क्योंकि इसका रेट 1.73 तक भी गया था। तो आई होप कि फ्यूचर में आप लैक ऑफ एजुकेशन के चक्कर में कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। वापस से आते हैं डेक्स स्क्रीनर में, मार्केट के रूमर्स पे आते हैं। तो सबसे पहला रूमर क्या चल रहा है कि यहाँ पर कोई एक टॉप ट्रेडर है, जो कि मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं। यहाँ पर देखिए, टॉप ट्रेडर में जाएंगे जब, डेक्स स्क्रीनर पर हूं मैं, कोई भी यहाँ पर जाके ट्रांसपेरेंटली इस मीटिंग के बाद भी इसको एक्सप्लोर कर सकता है। तो पहला जो एड्रेस है 187, देखिए अधूरी इंफॉर्मेशन इतनी खतरनाक होती है ना, और जो इस मार्केट के पंडित्स हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यार, मुझे उन पर काफी हंसी आती है कि यार एटलीस्ट
ठीक है, आपने एक अच्छा कम्युनिटी बनाई, आप एक अच्छी नॉलेज दे रहे हो, आप अपने वीडियो में भी ये बोल रहे हो कि यार नथिंग इज परमानेंट, कोई भी सिस्टम बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये सारी बातों से मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा किसी ऑर्बिटेक्स के सीनियर से एक बार वीडियो बनाने से पहले एक बार मिल लेते या एक बार फोन पे बात कर लेते तो वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देता कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ और ये एड्रेस क्या है। आपको समझना पड़ेगा ये एड्रेस क्या है। तो एक नजर में देखने पे भाई साहब ने ये बताया वीडियो में, बहुत सारी कम्युनिटी का पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंचा होगा तो पहुंच जाएगा। तो आई हैव टू एक्सप्लेन दिस कि यार ये 2.6 मिलियन का सोल्ड हुआ है और ये अभी तक सेलिंग हो चुकी है, जबकि लिक्विडिटी आपकी 8.7 मिलियन दिखा रहा है। तो मतलब इतना पैसा मार्केट से बाहर हो गया है। अगर इसके बाद किसी ऑर्बिटेक्स के अच्छे सीनियर से आप संपर्क कर लेते भाई साहब, तो ये शायद आप र्यूमर फैलाने के मतलब कोशिश ही ना करते। तो अब जाते हैं इस एड्रेस की थोड़ी तहकीकात करते हैं जो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए फिल्टर पे जाएंगे जब आप, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऐड और सेल, ऐड और सेल, ऐड सेल, ऐड सेल करके कुछ दिख रहा है यहाँ पर। अब मैं थोड़ा सा टाइप पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सेलिंग। सबसे पहले मैं निगेटिव पॉइंट के जो दिख रहा है उसी की बात कर लेता हूँ। चलिए, इस एड्रेस से इतना लोग दिखा सकते हैं कि सेलिंग हुई है, इनफाइनाइट चीजें। अब है क्या, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे ऑप्शन आता है, मतलब अगर आप इतने पंडित हो, इतने ज्यादा जानकारी रखते हो तो ब्लॉकचेन की, तो आई थिंक आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि फिल्टर पे जाके, टाइप पे जाके आप बाई कोई और ऑप्शन भी चूज कर लेते। तो यहाँ पर आप अगर बाई पर जाओगे तो आप यहाँ पर टाइप पर जाओगे, सॉरी ऐड पर जाओगे, क्योंकि इस एड्रेस का मीनिंग क्या है, इसका क्या करते हैं, इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ऐड पर जाओगे तो ये देखिए लिक्विडिटी ऐड हुई है, ये सारे पॉइंट्स आपका ग्रीन मार्क है। ठीक है, तो अगर जितने भी लोग जानकारी रखते हैं इस चीज की, तो आप इस पॉइंट से, इस मूवमेंट से अपने आप को कंफ्यूज करना बिल्कुल छोड़ दीजिए कि ये किसी एक सिस्टम का एड्रेस है जो लिक्विडिटी को ड्रेन कर रहा है। ये लिक्विडिटी को ड्रेन नहीं कर रहा है, बल्कि इट्स अ पार्ट ऑफ सिस्टम जो बॉट है, जो एक बॉट है जो कि बाई सेल, इसको बोलते हैं रेट कंट्रोल मैकेनिज्म। क्योंकि अगर मैं थ्योरेटिकली बहुत कम शब्दों में बता देता हूं, अदरवाइज ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। जैसे ये सिस्टम $1 लाख से स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में लिक्विडिटी आप देख रहे हो 8.7 मिलियन है। तो प्रैक्टिकली अगर आप ट्रेडिशनली टोकन से कंपैरिजन करें तो ये टोकन का रेट आज की डेट में मिनिमम $50 तो होना ही चाहिए। और जब इसकी लिक्विडिटी 13.2 मिलियन थी जो कि हाईएस्ट थी, तो उसके सेंस में देखें तो $100 होना चाहिए। तो आप ये समझिए जो भी इन्वेस्टर होता वो पैसा निकाल कर एग्जिट कर जाता, और किसका पैसा जाता, हम जैसे जो कम्युनिटी को ड्रिवन करने वाले लोग हैं उनका पैसा जाता। तो इस सिस्टम में कहीं ना कहीं, और ये कोई भी एक समझदार सिस्टम होगा उसमें कहीं ना कहीं एक रेट कंट्रोल मैकेनिज्म लगाई जाती है, जो कि कंफ्यूज मत होइएगा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। ये यहाँ पर एक बॉट लगा होता है जो कि रेट कंट्रोल करता है, जिसमें आप साथ के साथ पैरेलली, मैंने कोई और एड्रेस आपकी स्क्रीन में चेंज नहीं किया है, सबका एड्रेस क्या है 187 187 187 187। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसकी और भी तहकीकात करोगे तो आपको कई चीजें और ब्लॉकचेन पे पता लगेंगी। और जैसे ही आप यहाँ पर सेल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन है। तो जब भी इस बॉट ऑन होता है, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप अपनी सीनियर से, अपलाइन से ले सकते हैं। डिटेल जानकारी, जैसे यहाँ पर सेल हुआ है यहाँ पर इतना ज्यादा, तो 1 दिन 4 घंटे पहले एक्टिवेट था, और वहां पर यहाँ पर ऐड करने में आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंटली देखिए। ठीक है, यहाँ पर 1 दिन 4 घंटे पहले यहाँ पर कितना ज्यादा अमाउंट ऐड किया गया लिक्विडिटी में। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ, जो भी ब्लॉकचेन की अच्छी जानकारी रखते होंगे तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ क्रिप्टो, और जो कि हर सिस्टम इसको करता है, क्योंकि दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल टोकन आर डिफरेंट फ्रॉम दिस एफिलिएट प्रोग्राम टोकन। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अधूरी इंफॉर्मेशन आपको केवल एक पार्ट दिखाया गया जिसमें सेल था, और मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, दोनों चीजें। तो अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो आप इस पॉइंट का जवाब तुरंत ही दे सकते थे, उससे निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं रिमूव पर भी क्लिक करता हूँ, जैसे ऐड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करता हूँ, रिमूव मतलब यहाँ से पैसा गायब हुआ, तो आप देख रहे हैं नो ट्रांजेक्शन फाउंड विद द सेलेक्टेड फिल्टर्स। तो कोई भी एक सिंगल पेनी भी यहाँ से सिस्टम से आउट नहीं हुआ है। तो आप ये ट्रांसपेरेंट, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप खुद ट्रांसपेरेंटली चेक कर सकते हो। आई होप कि
पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जो आपके पास वीडियोस आ रहे हैं उसका पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, और लिखा हुआ है। आप अगर अब आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हो कि आपने केवल वीडियो देखा, वीडियो के बाद सॉल्यूशन पे बात करी, और जिस प्लेटफॉर्म से वो कंपेयर करते हैं उनमें आप चेक कर दीजिए क्या वहां पर रिजॉल्व है। तो आई एम 100% श्योर कि वहां पर रिजॉल्व हुए ही नहीं है। 22 में से 11 पार्ट हैव बीन रिजॉल्व। सर्टिक रिपोर्ट इतनी खूबसूरत है यहाँ की ऑर्बिटेक्स की, ए कैटेगरी में हम लोग 80.21 के स्कोर पर चल रहे हैं, ये कैटेगरी में, जो कि किसी रैंडम प्रोजेक्ट को नहीं मिलती है। रैंक इज 96। आप पता कर लीजिए बाकी जितने प्लेटफॉर्म है उनकी रैंकिंग क्या चल रही है, कितना स्कोर चल रहा है। आप अगर यहाँ पर डिटेल में जाएंगे तो पीडीएफ में भी जा सकते हैं। और हाँ, इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। चलिए मैं ही आपको पीडीएफ में दिखा देता हूँ, 1 मिनट का समय और लगेगा, लेकिन एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ये पीडीएफ रिपोर्ट खुल के आ जाएगी, ऑर्बिटेक्स की सर्टिक रिपोर्ट। राइट, ये देख सकते हैं ऑर्बिटेक्स की सर्टिक रिपोर्ट। यहाँ पर आपको 3 फाइंडिंग्स पाई गई थी, जिसमें तीनों की तीनों रिजॉल्व कर दी गई हैं। अब मैं केवल इस सेंट्रलाइजेशन के पार्ट पर आ रहा हूँ। और जो लोग इस मीटिंग को नहीं देख रहे हैं, फिर से ये कल क्वेश्चन होगा अगर आप एजुकेशन का पार्ट नहीं बनोगे तो। ये देखिए, मैं जूम करके शुरू कर रहा हूँ। कैटेगरी सेंट्रलाइजेशन, जब ये ऑर्बिटेक्स ने अप्लाई किया था सर्टिक में, तो सेंट्रलाइजेशन की एक एरर थी, एक फाइंडिंग थी, और इसको सॉल्व करिए। अल्टीमेट टोकन ownable.sol फाइल में थी, जो कि गिटहब की लाइब्रेरी होती है, प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी होती है। तो उस वीडियो में ये भी था कि आपको ब्लॉकचेन की नॉलेज नहीं है। अरे भाई सामने आओ, ब्लॉकचेन की नॉलेज मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पर ब्लॉकचेन की नॉलेज लेने कैसे होता है। अगर आप आधा पार्ट दिखाओगे तो कोई भी आप इसको डराने और चीज वाली कोई मतलब ही नहीं है ना, सेंस। आप पूरी चीज दिखाओ ना, फिर कंपेयर करो। तो मैं सीरियसली आज मुझे ये सेशन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उसका कहीं ना कहीं गलती आप हो, कम्युनिटी है हमारी, कि आप सुन भी कैसे ले रहे हो, आपको पूरा आंसर ही नहीं पता है। तो अल्टीमेट टोकन ownable.sol, जिसमें आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो, आईडी 640 लास्ट में। इसके बाद 31वीं लाइन, 35वीं लाइन, 39th लाइन और 47th लाइन में थी ये एरर, जो कि सेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड थी। दैट इज हैव बीन कंप्लीटली रिमूव्ड एज पर द सर्टिक। अब उन भाई साहब का क्या बोलना था कि भाई देखो सर्टिक रिपोर्ट है, सब कुछ आपको अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या आपने ये चीज देखी, ये सेंट्रलाइजेशन? अरे भाई, सेंट्रलाइजेशन के बाद क्या आप सबने और मैंने क्या यहाँ पर रिजॉल्व देखा? इसका आंसर होगा नो, क्योंकि कमी हम में है, सामने वाला तभी तो बोल पा रहा है। ठीक है, तो अब आके बात करते हैं। यहाँ पर एक इश्यू की बात हुई। यहाँ पर इशू क्या है कि यहाँ पर की डिप्लॉयर सारी की सारी कभी भी सारे टोकन एक ही जगह पर है और मेजर ऑफ द टोकन होल्डिंग एक ही प्लेस पर है, तो ये टोकन कहीं भी, ये कुछ ऐसी वार्निंग है, ऐसा इशू है कि जैसे कि म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट सिस्टम होता है, उसमें लास्ट में लिखा है कि दिस इज द सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट टू मार्केट इज, प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। आपको यहाँ पर सारे ग्रीन कॉलम दिख रहे हैं। टोकन स्कैन की बात कर लेते हैं। कल जो हुआ, वी हैव सीन द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ 100% डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए कैन नॉट सेल ऑल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कैन नॉट सेल ऑल का मतलब क्या हो गया कि सारे टोकन एक साथ नहीं बेचे जा सकते। सिंपल सर्टिक बोल रहा है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दिस। ठीक है, तो आपके पास सारी चीजें यहाँ पर ट्रांसपेरेंटली रखी हुई है। जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन ये काम हुआ है, और केवल पैनिक सिग्नलिंग में काम हुआ है, जिसका कोई दूसरा रीजन नहीं है। अगर हम किसी के बहकावे से अपने प्रोजेक्ट पे भरोसा करना बंद कर देते हैं तो इसमें गलती हमारी होती है। बाउंस बैक करके आगे जाएंगे, बस ये बात है। आज की डेट में आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है कि देखिए रेट स्टेबल बना हुआ है और बहुत मेहनत से हम लोगों को काम करने की जरूरत है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है, आपके पास हर चीज का जवाब होना चाहिए। आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करिए, अपने रेफरल से कांटेक्ट करिए, जितना मैक्सिमम एजुकेशन आप ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आज हम लोग आप तभी बैठे हुए हैं कि यहाँ पर कि पार्ट है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी एक सिंगल एक्टिविटी आप पिछले 2 दिन के अराउंड सेंट्रलाइजेशन की अगर आपने देखी हो, तो आप मतलब इसको कोट करिए, क्योंकि कोई भी ऐसा आपको चीजें नहीं दिखी हुई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर दोनों टॉपिक मैंने कवर कर लिए। जो रूमर्स हो रहे हैं, जो लोग इस मीटिंग में, उसको एडवांटेज मिलेगा, जो आज मीटिंग में नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो सर्टिक का इश्यू का मैंने बता दिया, जो जो चीजें वहां पर बताई गई। तो
एक बात तो बिल्कुल इस यहाँ पर साफ हो चुकी है, किसी ने पैसा नहीं निकाला, पैसा हम लोगों ने निकाला, हमारी कम्युनिटी ने निकाला है। नो डाउट शुरुआत की जो सेलिंग थी वो कहीं ना कहीं पैनिक कर गई, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, लेकिन उस बहकावे में हमने ऐसा काम कर दिया, इसके अलावा कोई ऐसा कारण नहीं है। तो आज के जो टेक्निकल सेशन में मुझे यही बताना था कि यहाँ पर रीजन क्या हुआ, क्योंकि ऐसा कोई रीजन ही नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँ, रीजन हम आप हैं, ठीक है। नाउ अजय सर, मैं यहाँ पर देखिए, इसमें एक चीज और भी होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जिसने मान लीजिए $1 पे ज्वाइन किया, करेक्ट, और $3 पे उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब 3 से कम आ रहा है तो वो सेल आउट कर रहा है, सिंपल बात है, मैंने चेक कर रहा है। $3 पे जिसने किया, अगर यार 2.5 से कम ना हो जाए, ये दिस इज कॉल्ड फोमो, दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ। तो जब गिरना शुरू हुआ परसों की डेट में, तो ये सिलसिला रुका ही नहीं। अगर ये क्रिएटर डेवलपर चाहते तो शायद वेबसाइट बंद कर सकते थे, सारा सिलसिला रुक जाता, लेकिन अगेन ये पार्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन डिफरेंस का है, नहीं तो फिर कोई डिसेंट्रलाइजेशन का सेंस नहीं होता। हम लोग अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे कि हमारा टीम बिजनेस कम हो रहा है, तो वी आर द विटनेस कि जो हुआ, वी आर द अगेन द पार्ट ऑफ दिस। तो आगे ऐसी गलतियां ना हो, कोई भी छोटी मोटी सेलिंग से आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो अजय सर, आई वुड लाइक टू मच मिस्टर पाल सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे से आपने और बहुत ही सिंपल तरीके से जो आज लोगों को एजुकेट किया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि हम लोग एजुकेटेड रहे एज अ कम्युनिटी। और कहीं ना कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जो सबसे बड़ा आज लूपहोल है, वो कभी भी मैंने देखा है प्लेटफॉर्म में नहीं, वो हमारे अंदर होता है, दैट इज द लैक ऑफ नॉलेज। और ये आज बहुत अच्छी चीज थी कि हमने सारी चीजों को काफी अच्छे से कवर किया, और आपने ये चीज मैं बोलूंगा कि ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है, दिस इज अ प्लस पॉइंट कि आज हम सभी के आगे प्रूव कर सकते हैं कि दिस प्लेटफॉर्म इज डेफिनेटली 100% DeFi प्लेटफॉर्म। राइट अजय सर, राइट, थैंक यू सर। ओके, सो जैसे कि दोस्तों आपने सारी चीजों को अभी सुना, और नेक्स्ट यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर राजीव शर्मा RSI अगर मेरे साथ हैं, या फिर मिस्टर आशीष जी फॉर टेक सक्सेस के नाम से अगर मेरे साथ यहाँ पर बने हो तो अपना हैंड रेज करें। ओके, मिस्टर केतन सर, क्या आप सेशन में अवेलेबल है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, आई कैन अनम्यूट यू। थैंक यू सर। यस सर, मोस्ट वेलकम सर। अजय सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत ही धन्यवाद आपका। और पूरी कम्युनिटी यहाँ पे आज अवेलेबल है, जूम में लगभग 1000 लोग हैं, और जो 2 दिन से जो चीजें हम सुन रहे थे, देख रहे थे, वो चीजें आज हुई है। गलती यहाँ पे हमारी है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर थे मार्केट में उनको हमने नोटिस नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपके सीनियर्स थे या हमारी जो टीमें थी, हमसे कनेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, लोगों को ये भी समझ में आया कि अभी सामने से हमें कॉल आने चालू हो चुके हैं कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को लगा विड्रॉल बटन हर किसी के पास में था, हर किसी का फंड खुद उसका ओनर था वो, और उसने विड्रॉल कर लिया। लेकिन कल से जो बाइंग चालू हुए, वापस लोगों ने जो टोकन थे, जैसे किसी ने $3 पे अगर टोकन बाय किए होंगे $10,000 के, तो उसको 3000 टोकन मिले थे। लेकिन जिन्होंने भी इस प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझाए, उन लोगों ने डेप में बाय किया और $10,000 के अभी लगभग 10,000 टोकन बना लिए। मतलब $3,000 के 3000 टोकन के बदले में 10,000 टोकन बना लिए। ये होती है टेक्नोलॉजी को समझने का जो नॉलेज है, उसको एक्सेप्ट करने का। अगर हम सीखेंगे नहीं, अगर हम जानेंगे नहीं प्रोजेक्ट क्या है, तो हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं एक छोटी सी चीज मेरे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा मेरे स्क्रीन पे। मेरी यहाँ पे स्क्रीन अभी शेयर हो चुकी है आप लोगों के सामने, और मैं छोटी सी एक एग्जांपल के साथ में यहाँ पे ये खत्म करूंगा। मेरा यहाँ पे आपको पूरा स्क्रीन शो हो रहा है सर? अभी नहीं हो रहा। एक मिनट, मैंने एक व्हाट्सएप की आपको, उसको सिर्फ आप ये करिए, शेयर करिए। एक सेकंड, मैंने एक व्हाट्सएप किया आपको सर, उसको शेयर करिए। तो यहाँ पे एक चीज हमें ये देखनी चाहिए कि ठीक है, पैनिक क्रिएट हुआ, पैनिक क्रिएट किया गया। ये जो यूट्यूबर है, जो कोई A2K स्मार्ट टेक्नोलॉजी, उसको स्मार्ट मनी, इसने
जो एक्सप्लेन किया है ना अभी, ये जो यूट्यूब में जो एड्रेस हो, बोट का एड्रेस हो, या जो भी एक्सप्लेन किया है वहां पे दिखा है, उसने सेल किया है, ओनर का एड्रेस है, यहाँ पे यूएसडीटी पड़े, उसको तो सामने उसका वीडियो प्ले करके अभी उसका जवाब दिया जाएगा। हमने इन लोगों को कभी नोटिस नहीं किया। उसके बाद में दूसरी चीज, जो और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि आकाश डाव हुआ, 80 लोगों का ग्रुप है, 80 लोगों का जूम, और उस जूम पे ऑर्बिटेक्स को दिखाया जा रहा है। ये डर इन लोगों में होना चाहिए। उसके बाद में ये जो दूसरे ग्रुप है, एलजीएनएस का ग्रुप है, उसमें हमारे रेट डाले जा रहे हैं, आरटीएक्स खत्म। ये जरूरी था, इनको इस चीज से डर था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने देखा नहीं था, इनको मालूम नहीं था, और यहाँ पे समझाने में हम थोड़े हमारी तरफ से कम हो गए, हमें ये लग रहा है अभी हमारे कम्युनिटी को। अभी पूरा नॉलेज रहेगा, पूरी टेक्निकल जूम होगी, सब चीजें सबको प्रॉपरली मिलेगी, और जिन भी भाई लोगों ने यहाँ पे अपना जो लॉस किया है, उस लॉस को इस ऑप्शन पे कवर करे। आपको मैं एक स्क्रीन शेयरिंग आप सबके सामने दिख रही है, ये सुबह 9:19 का स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पे $24.1 मिलियन का ट्रेडिंग वैल्यू में इज अ क्रिप्टो इंडस्ट्री, नॉट अ जोक। आज जो प्रोजेक्ट चल रहा है मार्केट में, 16 महीने से प्रोजेक्ट चल रहा है, कितना एलजीनियस, हमने नाम नहीं लिया, सिर्फ कभी हमें कोई टेक्निकल प्लान भी पता था ना, तो हम बोलते थे यार हम कभी किसी को बुरा नहीं बोलने वाले, लेकिन इन्होंने आज दिन ला दिया सब कंपैरिजन करने का, और एक कंपैरिजन किया जाएगा वीडियो के सामने, वीडियो से जवाब दिया जाएगा। 200 वीडियो कल तक यूट्यूब पे रहेंगे, पूरे हर चीज का जवाब दिया जाएगा, कौन कहाँ सेल हुआ, क्या सिंगल डॉलर क्या। लोगों ने यहाँ तक अफवाह फैला दी कि जो टॉप लीडर्स थे 4 स्टार 6 स्टार, सबके झगड़े हो गए, सब भाग गए, सबने सबका टोकन भेज दिया। तो ये चीजें जो है ना, यहाँ पे सब अफवाहें थी, और इस रूमर का हमारी बेचारी कम्युनिटी, हमारे बेचारे इन्वेस्टर उसमें फंस गए। हमारे कम्युनिटी को हमें संभालना है, दुनिया नहीं आएगी। आपको आपके सीनियर से कनेक्ट करवाना होगा, आपको नहीं समझ रहा है तो आपको टेक्निकल जूम लेनी होगी, आपको टेक्निकल पर्सन पे जूम पे लाना पड़ेगा। 2.14 मिलियन का मतलब समझ रहे हो? जो प्रोजेक्ट जिसके पास आज एलजीएनएस के पास 300 मिलियन की लिक्विडिटी है, उसका भी वैल्यू नहीं था अभी तक, उसका 16-17 मिलियन का है। तो ये वैल्यूम क्या लगता है आप लोगों ने, हमने क्रिएट किया है, जो हमारी नेटवर्किंग कम्युनिटी है उसने क्रिएट किया नहीं। इसकी में ऑर्गेनिक बायर आए थे, इसमें अभी भी ऑर्गेनिक बायर है, जो आज नंबर 1 ब्लॉकचेन है वर्ल्ड का, बाइनांस। और बाइनांस ब्लॉकचेन पे, डेक्स स्कैनर पे लाइव यहाँ पे आज ट्रेन हो रहा है ऑर्बिटेक्स। इस लाइव ट्रेंड को देख के ऑर्गेनिक कम्युनिटी आई, आप लोगों ने नहीं, यहाँ पे आप लोग सेल करते रहे, यहाँ पे ऑर्गेनिक कम्युनिटी बाय करती रही, ये वैल्यूम देख के। यहाँ पे 12.5 मिलियन का बाइंग वैल्यू है, और सेलिंग का वैल्यू मुझसे कम है। तो ये चीज हमें देखनी चाहिए। आज जो स्टेबिलिटी यहाँ पे प्रोजेक्ट ले रहा है, ये अभी कम्युनिटी को यहाँ पे स्टेबल करना है हमें। हमारे जो भी लॉस हुए हमारे इन्वेस्टर के, हमारी वजह से हुए, मैं मानता हूँ, क्योंकि हमने लोगों को एजुकेट नहीं किया। अगर वही एजुकेशन प्रॉपर होता, वही अगर यहाँ पे आपको मालूम होता कि कोई भी इस प्रोजेक्ट की लिक्विडिटी नहीं निकाल सकता है, तो कोई विड्रॉल नहीं। हम लोगों का सुनते हैं, हम अपनी टीम का सुनना चाहिए। हमारे आपको लग रहा है आपका नॉलेज नहीं है, तो आप आपकी टीम से, अपलाइन से बात करके अरेंज करें, जूम में आए, लोगों को जूम में लाए। सबसे पहले अभी मेरे कुछ लोगों को बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पे जूम में हूँ, तो भी ऐसे कुछ बंदे जो मुझे कॉल कर रहे हैं किसी काम के लिए, मतलब वो जूम में नहीं, सीरियस नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब ये है, इस सीरियसनेस को दिखाना चाहिए। मतलब आप जूम में नहीं हो, लेकिन आपके लोगों को आपने जूम में बिठा दिया है। ऐसी जो शॉर्ट नॉलेज आपके पास रहेगी, ये आपकी आधी सोच आपको लेके डुबाएगी। और जो भी चीजें, जिसको भी पर्सनल मैसेज आए हुए, जिस भी यूट्यूबर ने मैसेज किए, उस पूरे यूट्यूबर का भी इलाज होगा, उसको जवाब भी दिया जाएगा वीडियो के सामने। और जो चीजें इस प्रोजेक्ट में है, वो किसी प्रोजेक्ट में नहीं है। इसलिए यहाँ पे आज ये चीजें, मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी 1 मिनट की सिर्फ। जैसे कि जो हमारे भगवान है श्री कृष्ण, उनको उनके एकदम छोटे से इसमें किसने मारने की साजिश की थी? उसके मामा ने, कंस ने। वो कितना छोटा बच्चा था, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन मार पाया क्या? नहीं मार पाया। ये हमारा सा छोटा सा बच्चा है, और इसको ये 2 महीने में मारना चाह रहे थे ये लोग। ये नहीं मरेगा ये बच्चा यहाँ पे अभी इनको, आपको मालूम है कंस को कितने दिन में मारा था श्री कृष्ण ने? कितने उम्र में? 14वें साल में। मतलब कम उम्र में इतना बड़ा उसका मामा था, उसको मारा था। यहाँ पे ये दिखाया जाएगा, अभी सब चीजें समझाई जाएगी कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के साथ में इंटरनेशनल कम्युनिटी तो है ही, लेकिन इसकी जो प्रॉपर कम्युनिटी है, कितने लोग है अभी जूम में? 1000 प्लस लोग है। खोल के देखो इनकी जूम, आकाश डाव की खोलो, आप एएस की खोलो, इनमें 1000 लोग आते हैं क्या? ऑर्गेनिक कम्युनिटी, डुप्लीकेट कम्युनिटी लाते, डमी लोग बिठाते जूम में। ये हमें चीजें समझनी होगी। इतनी बड़ी कम्युनिटी प्रोजेक्ट के साथ में, ऑलरेडी इंडियन कम्युनिटी के साथ में इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जुड़ चुकी है। और अभी अगर हम नहीं सुधरे, ये प्रोजेक्ट हमारे भरोसे पे नहीं रहा है। अभी इस प्रोजेक्ट ने खुद को यहाँ पे ट्रेन में ला दिया है।
अभी इस प्रोजेक्ट को कोई नहीं रोक सकता है। सबसे बड़ी एक चीज है, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपके अपलाइन से लेना पड़ेगा, आपके सीनियर से लेना पड़ेगा। बस मैं यही कहूंगा, कम नॉलेज में या किसी के कहने में आप ये चीजें मत करिए। आपको आपके अपलाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा और टेक्निकल चीजें समझनी पड़ेगी। यूट्यूब में इतने टेक्निकल वीडियोस पड़े, लेकिन वो नहीं देखने हैं। हमें किसी ने कोई मैसेज किया व्हाट्सएप पे, वो देखना है और उसके स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजने हैं। इसमें हम माहिर है, लेकिन हम यूट्यूब पे ये जाके नहीं देखेंगे कि सही में कॉन्ट्रैक्ट है क्या नहीं है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज नहीं होता तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के ट्रेडर इसमें आते क्यों? जो 15,000 20,000 डॉलर की जो बाइंग कर रहे बल्क और बाइंग करके ऊपर प्रॉफिट बुक करके वापस सेल कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल कम्युनिटीज में इस टोकन पे ट्रेड कर रहे हैं, डेक्स पे नंबर 1 पे है। तो ये चीजें यहाँ पे हमें समझनी पड़ेगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरी पूरी टीम, जो पूरी कम्युनिटी, उनसे कि आप यहाँ पे अपने टीम को प्रॉफिट बुक करवाइए। अभी भी आप अगर बाइंग करते हो $1,000 के सामने, आपको अभी अगर लाइव रेट 1.3 है तो उतने ज्यादा, जो पहले आपने $1,000 की बाइंग की होगी तो आपको $3 से सिर्फ 300 टोकन आए होंगे, लेकिन अभी आपको 800 टोकन आएंगे। ये ध्यान रखो आप। आपके इन्वेस्टर को अगर आपने $10,000 की बाइंग करवाई थी, उस टाइम उसको सिर्फ 3,000 टोकन आए थे। अभी बाइंग कराओगे तो आप उसको अभी 8,000 टोकन दिलवाओगे। तो इन्वेस्टर का फायदा तो ठीक है, क्रिप्टो से होना है, तो लेकिन सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। तो बस मेरे को यही कहना था पूरी टीम से, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। वीडियो का जवाब वीडियो से अभी रात में ही मिल जाएगा, सारे कंपैरिजन सामने दिखाए जाएंगे। और अभी हमने तो अभी तक किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन अभी खुल के नाम लेंगे सबका और सबको सामने जवाब मिलेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा अपनी कम्युनिटी से, सब अपना पेशेंस बनाए रखे और अपनी टीम को प्रॉफिट बुक करवाए अभी सिस्टम के साथ में। हैंड ओवर टू होस्ट। थैंक यू केतन सर, थैंक यू केतन सर। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया और सीधे सीधे आपने एक टू द पॉइंट बात करी जो कम्युनिटी रियल टाइम पे फेस कर रही है, जो कि आपने सारा सोल्यूशन दे दिया कि व्हाट वी आर डूइंग। अभी तक सीरियसली हम लोग इसमें थे कि हम लोग को क्या करना सर, कि एक जगह एक ही इंडस्ट्री में काम करते हुए हम लोगों को किसी की बुराई क्यों करनी, बट व्हाई दे आर डूइंग दिस वी डोंट नो। चलिए नेक्स्ट इसी सीरीज में टेक्निकल को और थोड़ा एनालिसिस करने के लिए राजीव सर को मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, पाल सर, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। एक सेशन और होगा, उस सेशन में दिखाया जाएगा कि सुबह कॉइन मार्केट कैप पे न्यूज पब्लिश होती है कि ये रेट आज गिरने वाला है। जब हमारी परसों रात की जूम चालू थी तो जूम चालू थी, वहां पे सेलिंग हुआ है। मतलब कोई जानबूझ के उसको मालूम था कि सेलिंग होने वाली है, उसने 4 बजे के 30 मिनट पे कॉइन मार्केट कैप पे इसकी न्यूज डाली कि आज ये सेलिंग होने वाली है। अगर ये न्यूज कंफर्म थी तो उसने 4:30 बजे डाली, उसके मालूम था मार्केट गिरने वाला है। इसका मतलब उन लोगों ने बाइंग करके रखी थी $5-7 लाख की, और इस $5-7 लाख की बाइंग को इन्होंने सेल किया। आप लोगों को इन्होंने रूमर फैला दिया और इस उनकी सेलिंग के साथ में हम सब लोगों ने हमारे इन्वेस्टर लोगों का लॉस करवाया। अब ये जवाबदारी हमारी है हमारे इन्वेस्टर लोगों को प्रॉफिट करवाने की, क्योंकि सिस्टम तो खड़ा रहेगा। बाद में आपको 2 महीने बाद आपका इन्वेस्टर बोलेगा कि भाई सिस्टम तो खड़ा था, तूने मुझे बोला नहीं। तो ये हमारी जवाबदारी और इसका पूरा आंसर कल दिया जाएगा, एड्रेस निकाल के आंसर दिया जाएगा किसने सेलिंग की। वो यही हमारे सिस्टम की खासियत है कि हम यहाँ पे किसी का एड्रेस व्हाइट लिस्ट नहीं कर सकते। उनके जितने भी प्लान चल रहे हैं मार्केट में, जितने भी उठा लो, सब एड्रेस ब्लॉक कर सकते हैं। ये ऑप्शन है उनके पास, और उस ऑप्शन उनके पास है, वो ब्लॉक कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे साथ आज इंटरनेशनल कम्युनिटी आके खड़ी हो गई है। तो ये हमारी जीत की एक हिसाब से उन लोगों ने। पाल सर राइट? हाँ राइट सर। केतन सर थैंक यू, और इसको डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए सेशन लंबा होता जाएगा क्योंकि वी आर 2 more वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर राजीव सर, प्लीज थोड़ा सा कुछ कम शब्दों में, और जिससे कि जो आज की डेट में टोकन की एनालिसिस क्या चल रही है, प्लीज हम लोगों को एक्सप्लेन करें। सो यू कैन शेयर योर स्क्रीन ऑल्सो। राजीव सर प्लीज। हेलो। यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। हाँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? राइट सर, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद मैंने कल भी आपको एक टेक्निकल एनालिसिस दिया था।
देखिए, पहली चीज ये है कि कोई भी कॉइन होता है या कोई भी स्टॉक होता है, सबको पता है कि दो एनालिसिस चलती हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वो होती है जिसमें हमारा बाहरी जो काम होता है कि इसके पीछे, प्रोजेक्ट के पीछे लोग कौन है, प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है, प्रोजेक्ट की आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, टोकनॉमिक्स क्या है, उसके बिहाफ पे वो उसका ग्रोथ होती है। टेक्निकल क्या होता है कि जो रेट चल रहा होता है, किस लेवल पे रेट आया, किस लेवल पे लोगों ने सेलिंग करी, बाइंग करी। और शायद आप सभी को याद होगा, मैंने ये बताया था कि ये कैंडल है, मेरी स्क्रीन आप ध्यान से देखिए, और इसमें एक हाई वॉल्यूम आया, मैंने इसको मार्क भी किया हुआ है। ये कैंडल को अगर होल्ड रहता है तो ये रेट बहुत ऊपर जा सकता है, और इसके बाद ऊपर रेट भी गया, फिर से वापस मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन किया। ये जरूरी होता है मार्केट में, क्योंकि रेट कोई भी है सीधा ऊपर नहीं जाता है ना सीधा नीचे जाता है, वो अप एंड डाउन करता रहता है। नीचे आया रेट, और ये जो मैंने $1 लगा रखा है यहाँ पे आके फिर इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके देखिए फिर से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगर मैं $1 से ही बात करूं तो इस समय $1 से भी जिसने खरीदा था सर, वो 30% के प्रॉफिट में है केवल 24 घंटे में। तो अभी जैसे कि हमारे अभी सीनियर सर बोल रहे थे कि जो हमें $3000 में पहले $10,000 में 3000 टोकन आ रहे थे, आज $10,000 में हमें 10,000 टोकन लगभग मिले हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी। जो स्ट्रॉन्ग हैंड थे उन्होंने बाई किया, जो वीक हैंड थे उन्होंने बेचा। मैं एक छोटा सा चार्ट आपको और दिखाता हूँ बिटकॉइन का। ये वीकली चार्ट है। क्या होता है कि जब भी कोई र्यूमर आता है तो वीक हैंड क्या करते हैं, अपना स्टॉक निकाल देते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ बिल्कुल जस्ट जब बिटकॉइन शुरू हुआ था। आप ये देखिए, ये $13 है। ये बिटकॉइन रेट $3 आया था, $3 से वापस $15 गया। फिर मार्केट $15 पे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से नीचे आ गया $3 पे। फिर ऊपर गया, $248 गया। फिर वहां से इसने सस्टेन नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे बिटकॉइन को लोग भरोसा नहीं कर रहे थे, और वापस $49 आया, 80% गिर गया। अगर किसी ने $100 लगाए थे उस टाइम पे, तो उसकी वैल्यू बची थी $20। अब यहीं पे दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है। अगर आप वो $20 कैश कर लेते, तो जिन लोगों ने जो कमजोर लोग थे वो कैश करके निकल गए कि भाई जीरो ना हो जाए, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया उनका आप देखिए $248 का टोकन जब नेक्स्ट वेव आई तो $1115 पहुंच गया। अब आप सोचिए उनका पैसा कितना ग्रोथ हो गया। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग होल्डिंग करेंगे, 1115 के बाद भी गिरा, फिर $156 आया, और $156 के बाद जब उसने रैली ली सीधा $20,000 के आसपास गया। तो जो यहाँ पे जो ये छोटा ये जो करेक्शन हो रहा है, फिर से $19,000 से $3,000 आया, यहाँ पे लोग हट गए। यहाँ पे जो वीक हैंड थे उन्होंने सेल कर दिया, लेकिन जो माइंडेड लोग थे, जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा भी नॉलेज रख रहे थे, उन्होंने यहाँ से बाई किया। मैंने देखिए सपोर्ट बना रखा है, वापस फिर आया, दोबारा मौका दिया इसने। जिन जिन लोगों ने बाई किया, आज शायद वो रेट अब नहीं आया है ना जिंदगी में वापस बिटकॉइन का वो रेट आने वाला है। $70,000 गया, वापस फिर गिरा $16,000। लोग घर घबरा गए, क्या $70,000 की चीज $16,000 आ गई। लेकिन जिनको एनालिसिस जरूर पता थी कि ये देखिए ये एक सपोर्ट बन रहा है यहाँ पे, और लोगों ने फिर से बाई किया, और आज वो $1,10,000 के आसपास है। अब शायद ही किसी जिंदगी में कोई बहुत ही लकी होगा जिसको $16,000 का रेट दिखे, वरना ये नीचे नहीं आने वाला। तो यही हाल सर RTX का है। आप RTX का अगर आप 1 घंटे का चार्ट देखते हैं, हम ये देखिए यहाँ से $1 से शुरुआत हुई थी, और $1 से शुरुआत होने के बाद ये $3.5 गया। अब $3.5 के बाद हुआ ये कि ये जो अचानक से फॉल आई, जैसा सर ने अभी टेक्निकल सारा कुछ समझाया, कि जो वीक हैंड थे, जो हमारी कम्युनिटी में कुछ कमजोर लोग थे, जो डर गए, दूसरों के लोगों की बातों में आ गए, उन्होंने इसको अपना ही नुकसान किया। ये जिन लोगों ने बेचा है, इन्होंने अपना फायदा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, $2.5 $3 पे बाई करके नीचे लॉस कर दिया। और जो हमारे जैसे और हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे बहुत ही चालाक लोग हैं, उन्होंने जैसे जैसे नीचे आया बाई करना शुरू किया। मैं अपने ऐसी कम्युनिटी में लोगों को जानता हूं जिन्होंने यहाँ से बाई किया, और यहाँ से जिन्होंने बाई किया आपको दिखाता हूं। वो ये देखिए, ये 113% मतलब डबल से ज्यादा का प्रॉफिट कमा के गए हैं। वापस $1 पे आया, फिर से 30%। अभी मैं फिर से आपको कह रहा हूं, ये देखिए, आपको मैंने एक चीज और यहाँ पे दिखाई है। अभी लास्ट में 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करूंगा। ये मैंने एरो बनाया है, यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गई, फिर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पे ये देखिए हाई वॉल्यूम आया है। मैं नीचे उस दिन हाई वॉल्यूम की बात कर रहा था। मार्केट को फिर से नीचे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन
ये हमारे लिए खुशी की बात है कि इस बार हमारी कम्युनिटी जो है समझदार हो गई और उसने पैनिक में आके सेलिंग नहीं की। यहाँ से देखिए मार्केट, अगर ये हाई वॉल्यूम अच्छा होता, पैनिक होता, तो ये मार्केट फिर से $1 पहुंच जाती। लेकिन अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे रेंज करके मार्केट ऊपर जाने लगी है और ये धीरे धीरे, इसका एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे है 1.75। जैसे ही 1.75 क्रॉस करेगी ये मार्केट आराम से $2.4 पहुंच जाएगी। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा ऑर्बिटेक्स RTX जो कॉइन है फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है और ये बेस्ट टाइम है इसमें एंट्री लेने का। हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर भाग जाती है तब फोमो में आके बाई करते हैं, अरे अब तो $4 हो गया, $5 हो गया, कहीं रुके ना, लाओ बाई कर लेते हैं। लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम। अगर आज आपने ये डिसीजन लिया तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको 6 महीने बाद आप इसी डिसीजन से बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सर। भी आज हम डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में काम करते हैं। आज की डेट में जितना रोल टेक का होता है उससे 99% जो रोल होता है कम्युनिटी का होता है। आज सर 99% हम सब ऐसे लोग हैं जो फिजिकली कभी किसी के साथ मिले नहीं। The same trust we have with the Ethereum Ripple। आज से अगर हम सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की जर्नी देखें सर, तो सेम जर्नी था हम सबका। और कहीं अगर सबसे बड़ा रोल आज की डेट में, क्या सर आज इथेरियम से बड़ी टेक मार्केट में नहीं है? क्या आज बाइनांस से बड़ा टेक मार्केट में नहीं है? लेकिन जो उनके साथ जो लोग थे, जो कम्युनिटी थी, उनका जो बिलीफ सिस्टम था उनके साथ, वो साथ सस्टेन करके आज की डेट में यहाँ तक उस प्रोडक्ट को लेके आए। और कहीं ना कहीं चीजों को लेके आज तक किसने बनाया, किसने गवाया, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हम खुद हैं। बिकॉज हमने उस फोमो में आके, उस डर में आके वो चीजें की जहां पे एक फोमो क्रिएट हुआ, एक पैनिक सेल सिस्टम के अंदर आई। नहीं तो आज सर ब्लॉकचेन के लेयर 1 से AI से लेकर जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं सर, जो बाइनांस पे डायरेक्टली लिस्ट हैं, लेकिन अगर आप डेक्स के ऊपर देखेंगे तो उनका वॉल्यूम 2-2 मिलियन नहीं है। लेकिन लास्ट 48 आवर्स में पूरे वर्ल्ड में डेक्स स्क्रीनर के ऊपर अगर किसी प्रोडक्ट ने सबसे टॉप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज मैनिपुलेट नहीं की जा सकती। सर बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे थे नवनीत सर कि अगर आज उंगली पकड़ के हमें किसी ने इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके आया तो सबसे पहले किसी भी तरह का कोई मिथ है, किसी भी तरह का कोई भ्रम है, देखो सर सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर में मैनिपुलेशंस हो सकती है। अगर किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ होता, किसी भी तरह का अगर कोई प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज हुई होती, क्रिएटर्स ने कोई सेलिंग की होती, तो हमारी कम्युनिटी में सर आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो टेक में एक से एक एक्सपर्ट हैं, वो इमीडिएटली एक्सपोज करते और आज एकदम से सर आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नो डाउट लोगों के साथ चीट हुआ, लोगों के साथ आज की डेट में प्रॉब्लम्स हुई, उन लोगों ने वही माइंडसेट लेके आया कि जी गया। और जो लोग जिनको हमारी सक्सेस मैंने लास्ट मीटिंग में भी बताया था सर हजम नहीं हो रही थी, आज भी हम उनको यही बोलते हैं बिकॉज वी आर करेक्ट। आने वाले टाइम पे सर हमारा काम जवाब देगा, आने वाले टाइम पे हमारी स्ट्रेंथ मार्केट में जवाब देगी, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर सिंगल 1%। मैं आज फिर अपनी कम्युनिटी, अपने फैमिली से यही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न अगर आपके माइंड में है, आपके जहन में अगर आ रहा है, तो सबसे पहले जो भी राइट पर्सन कंसर्निंग है, मैं मानता हूं उनको ब्लॉकचेन का आइडिया हो नहीं हो, बेटर है कि जब तक आपको सर एक प्रॉपर आंसर नहीं मिलता है, कोई भी बात आपको मैनिपुलेटेड लग रही है, बीइंग अ टीम हम सारे यही चाह रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी पैनिक सिचुएशंस आए, सर आज की डेट में क्या हुआ कि जैसे पैनिक मूवमेंट हुआ, कुछ बॉट्स, कुछ ट्रेडर ऐसे एक्टिवेट हो गए जिन्होंने मिली सेकंड्स में ट्रेड लग पड़े वहां पे करना। अब हमें तो समझ नहीं आया वो चीजें हो क्या रहा है, अब वो फोमो क्रिएट कर रहे थे, और हो ना हो आई एम 99% श्योर वो वही लोग थे, क्योंकि सर हम आप जब भी ट्रेड करते हैं ना 10 से 15 सेकंड ट्रेड में लगते हैं, वो वही लोग थे जिनको हमारी सक्सेस बच नहीं रही थी। आज सर RTX का प्राइस गिर गया है, RTX कोई वो नहीं, और आज तक इतिहास में 25 मिलियन के वॉल्यूम के बाद अगर 10 मिलियन का वॉल्यूम सर पिछले 8 से 10 घंटों में बाउंस बैक हुआ ना, तो वो भी आपका RTX ही कर रहा है। चीजों को सर ट्रांसपेरेंटली समझिए, चीजों को बड़े क्रिस्टल क्लियर वे में। नहीं पता लगता है सर, आज जितने फोन कॉल्स, चाहे नवनीत सर हैं, अमन सर हैं, जितने भी हमारे टॉप शॉट्स हैं, जिन्होंने नो डाउट इस विजन को आज पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबली इसको एक्सपेंड करें, अरे एक बार कोशिश भी की क्या? जो लोग आज उल्टी सीधी बातें करने पे आगे जस्ट फॉर 10 to 15 आवर्स। तो सर हम सब लोगों को मैं एक ही बात बोलता हूँ सर, आज दुनिया में जो हमारी नॉलेज है, जितना ज्यादा हम सीख सकते हो, सबसे बड़ा वेपन
सर $3.45 का इथेरियम आज सर $4,900 लगा के आ गया। क्या लगता है आपको टेक्नोलॉजी की पावर थी? सर टेक्नोलॉजी से ये बाद आज सर बहुत से ऐसे टोकन्स हैं, हम आपने क्या किया, सोलाना ले लेना, बिटकॉइन ले लेना, इथेरियम ले लेना, कभी हम लोगों ने आरटीएक्स अपार्ट फ्रॉम स्टेकिंग सजेस्ट किया किसी बंदे को कि भाई इसका प्राइस बढ़ने वाला है? तो हम सब लोग सर उन सब प्रोडक्ट तो जिनके ओनर्स का पता ही नहीं है, जिनका टेक का पता ही नहीं है, कोई जूम मीटिंग है ही नहीं, कोई फिजिकल इवेंट्स है ही नहीं, कोई कम्युनिटी गैदरिंग का प्रोग्राम है ही नहीं, ओनली वी आर कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम एंड ट्विटर एक्स, बट फिर भी हम ट्रस्ट करें क्यों? क्योंकि हमने उनके बारे में नॉलेज लिया, उनकी टेक्नोलॉजी के। सर 2 महीने के इस बेबी ने भी सर बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि सेम वही कुछ कंस थे जो कृष्ण को मारना चाहते। चलो हम भगवान के प्रति या भगवान की आस्था के साथ तो हम वो बात नहीं कर सकते, हम इतने बड़े नहीं है सर, लेकिन सीरियसली बीइंग अ टीम, बीइंग अ यूनाइट सर, आज जब जर्नी शुरू हुई थी, गिने चुने परिवार के कुछ लोग थे सर जिन्होंने नो डाउट उस बेस में बिल्कुल फाउंडेशन में मेहनत की, लेकिन सीरियसली सर आज वो मुकाम आ चुका है, हर सिटी, हर जगह, हर शहर, और आने वाले टाइम पे सर आप सबका अगर अच्छा सहयोग रहा, अगर हम सब स्ट्रेंथली बड़ा काम कर गए, तो मार्क माई वर्ड, पूरे वर्ल्ड में डंका बजेगा आरटीएक्स का। बिकॉज जितनी आज हमारे साथ टीम कनेक्टेड है सर, ना तो कभी जूम पे हमारे साथ कनेक्टेड, दे ओनली सी द टेक, दे ओनली सी द ट्रांसपेरेंसी, कि अगर ये प्रोडक्ट 5 से 6 मिलियन ड्रेन हुआ तो ये वही आरटीएक्स है जिसने 10 घंटे के अंदर अंदर इतना बड़ा बाउंस बैक कर लिया। रही सर यूट्यूबर्स की बात, मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका घर परिवार, आपकी इनकम, आपके ड्रीम्स अगर आरटीएक्स से फुलफिल हो रहे हैं, क्या सर हम 30 सेकंड का वीडियो एक वेल विशिंग के नहीं सेपरेट करें? अगर वो 4 है सर, हम 4000 हैं। सोशल मीडिया के ऊपर हम इतने बड़े, क्या हम अपना स्टेटस नहीं लगा सकते? क्या सोशल मीडिया के ऊपर हम वो चीजें नहीं कर सकते कि नहीं सर मेरा घर, मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स, मेरा फ्यूचर? क्योंकि सर यहाँ पे मैं किसी को मैनिपुलेट करने नहीं आया हूँ कि मैं मोटिवेशन दूं। द ओनली थिंग कि हम सब मिलके नॉलेज लें, और नॉलेज के साथ इस प्रोडक्ट को, आज से पहले भी सर बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने देखे। आज मुझे सर सबसे बड़ी खुशी होती है कि 95% जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कम्युनिटी यूजर है, जो सबको पता है कि इस वक्त इंडियन मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, नॉर्थ अमेरिका की, कहीं पे भी बात कर लो सर, आप लोगों ने वो दिखा दिया। LGNS में 1000 लोग नहीं होते हैं सर, हम बुराई नहीं कर रहे हैं। आज वही आकाश दाव में सर 100 लोग नहीं होते हैं, वो आज छोटे छोटे प्लेयर्स, अरे भाई अपना काम करो ना यार, दूसरे के घर को चलाने में ज्यादा मजा आता है, तो फौज यहाँ पे ज्यादा है सर। आशीष सर, इस बात पे मैं एड ऑन करना चाहता हूँ सर। यस्टरडे किसी एक टीम लीडर ने बताया कि सर उनकी 1 घंटे की मीटिंग में 40 मिनट्स केवल ऑर्बिटेक्स की बात हुई है और फैक्टलेस बात हुई है। मतलब आप ये समझिए कि जो फैक्टलेस बात की कर रहा हूँ कि उसमें मिंटेबल नहीं है। अरे भाई BSC स्कैन पर है तो पूरे मिंट हो चुके हैं। मतलब इलॉजिकल पूरे पॉइंट्स रख के मैंने कहा सर इसका आपको आंसर नहीं पता था सर। ओपन करेंगे, ओपन टॉक करेंगे, कम ऑन द जूम। आज ओपन वेबिनार्स होते हैं, ट्विटर एक्स के ऊपर ओपन स्टेज पे चैट करेंगे। ठीक है, आप सत्य हो तो हम आपकी तरफ आ जाते हैं, लेकिन अगर हम सत्य निकले तो क्या आप आने के लिए तैयार हो? अरे अपना काम करो। आज तक सर हमने कभी आकाश दाव की बात नहीं की, हमने कभी LGNX की बात नहीं की। यार सबका घर परिवार चले, ब्लेसिंग्स इस हर बंदा जिस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा होता है। लेकिन सर मुझे पता है कि कल की डेट में जो आपके ऊपर प्रेशर था, जो अमन सर के ऊपर प्रेशर था, अरे थोड़ा सा तो वक्त दो। आज ट्रांसपेरेंसी है, जैसा लोग बोल रहे थे ये तो क्रिएटर ने मैनिपुलेट करे, नो डाउट लोगों का शक भी जायज था सर, क्योंकि होता ही ऐसे। बट बीइंग अ टीम सर, आज अगर हम 12-15 एक इंडियन टीम का हिस्सा है सर, तो आज वो सब लोग जो हमारी कम्युनिटी है सर, हम 12-15 तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे नेशनली प्लस इंटरनेशनली, अगर हमारे साथ हमारी वो कम्युनिटी, हमारे वो लोग। सर एक बार जी जान से मैं बात ये नहीं करूंगी हमें प्राइस को लिफ्ट करना है, लेकिन हर उस शख्स को आने 4 दिनों में जवाब देना है जो मैनिपुलेट कर रहे हैं मार्केट को। प्राइस सर मैं बोल रहा हूँ, हम फिर सेलिब्रेट करेंगे इसका ऑल टाइम हाई, और इतने बड़े लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे कि सबकी बोलती बंद कर देंगे। अपना आशीर्वाद जिस तरह से देके चले सर, हम सब एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं। हमने कभी सर एक दूसरे के साथ मिले नहीं है, बट द थिंग जो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है ना सर, दिल को बहुत पसंद आ रही है। और आने वाले टाइम पे इंडिया के जितने भी बड़े बड़े टेक प्लेयर्स हैं जो सर वॉच कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल हाइप होगी सर प्रोडक्ट की। जो चीजें हम कर सकते हैं सर, कोई रोहित शर्मा है, कोई विराट कोहली है, कोई जसप्रीत बुमराह है, हमारी टीम में सर एक से एक प्लेयर है। बस हम सबको संगठित होना है, बैड एलिमेंट को रिमूव करना है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ से बाउंस बैक जो होगा अगला $4 से ऊपर ही दिखेगा सबको। तो थैंक यू सो मच Ashish sir, really thankful. I would again, matlab, I am very grateful to have people like you in this community, and